like a Hellcat. एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वूजिन क्यूनसुक को बताता है कि उसके डैड ने उसके सभी क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक करवा दिए हैं, जिसे सुनकर क्यूनसुक काफी उदास होता है और बोलता है कि वो बिना गिफ्ट के तो वूजिन की पार्टी में जा नहीं सकता है। और फिर वो वहाँ रखे वूजिन के सामान को देखने लग जाता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्यूनसुक वूजिन की एलईडी टीवी उठाकर वूयंग की पार्टी में ले आता है और वूयंग को वो एलईडी टीवी देकर बोलता है कि ये ब्रांड न्यू तो नहीं है बट ज्यादा पुरानी भी नहीं है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान होकर क्यूनसुक को देखने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्टार्ट होती है वूयंग की हाउस वार्मिंग पार्टी, जहां वूयंग की कुकिंग देखकर जोयंग और मिराई उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती हैं एंड मिराई स्माइल करते हुए वूयंग की कुकिंग की तारीफ करने लग जाती है, जिसे देखकर अब क्यूनसुक को कहाँ ये सब बर्दाश्त होता कि मिराई इसके अलावा किसी और से इम्प्रेस हो। इसलिए वो वूयंग को पीछे हटा के खुद उल्टी सीधी कुकिंग करने लग जाता है, जिसे देखकर ये तीनों ही काफी हैरान होते हैं। तो वूयंग क्यूनसुक से बोलता है कि वो खुद ही सब कर लेगा और क्यूनसुक से बोलता है कि तुम ये एलईडी टीवी वापस ले जाना क्योंकि मैं फोन से ही सब देखना पसंद करता हूँ। देन फिर ये सभी यहाँ पे शॉपिंग से रिलेटेड बातें करने लग जाते हैं, जहाँ मिराई और वूयंग की सेल से रिलेटेड सारी हैबिट सेम होती हैं। तो वो दोनों यहाँ एक दूसरे को अच्छी अच्छी सेल्स के बारे में बताने लग जाते हैं, जिसे देखकर क्यूनसुक को फिर से अच्छा नहीं लगता है। मतलब कि वो इन दोनों के बिहेवियर से जेलस होकर मिराई से बोलता है कि वो भी एक सेल में जाता है जहाँ एक के साथ एक ड्रेस फ्री मिलती है, जिसे सुनकर सभी फिर से क्यूनसुक के बिहेवियर से इरिटेट होने लग जाते हैं। कि तभी मिराई और जुंग को वूयंग का रखा हुआ गिटार दिखता है, तो वो दोनों वूयंग से गिटार बजाने के लिए जिद करने लग जाती हैं, जिस पर क्यूनसुक मिराई को एक कैट की तरह जेलस होकर घूरता है। तो फिर इन दोनों के काफी फोर्स करने के बाद वूयंग बहुत अच्छे से गिटार बजाने लगता है, जिसे ये तीनों काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं। जहां जुंग वूयंग को देखकर स्माइल करने लग जाती है, बट वूयंग मिराई को देख के स्माइल करता है एंड मिराई क्यूनसुक को देखकर, और क्यूनसुक भी छुप छुप के मिराई को देखता है। वेल आफ्टर डिनर मिराई डिश वॉश करने लग जाती है, तो ये सब देखकर क्यूनसुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उसकी मिराई वूयंग की वाइफ की तरह उसके घर के बर्तन धोए। इसलिए फिर वो मिराई को हटा के खुद वहाँ खड़ा हो जाता है, ये बोल के कि वो खुद से डिश वॉश करेगा। बट अब क्यूनसुक ने कहा पहले कभी ये सब काम किए होते हैं, इसलिए वो डिश वॉश बॉटल तक ओपन नहीं कर पा रहा होता है, जिसे देखकर मिराई उसे पीछे हटा के खुद ही डिश वॉश करने लग जाती है। वहीं बाहर सामान रखवाते हुए जुंग वूयंग से बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्यूनसुक इतना अजीब टाइप का लड़का होगा। मतलब कि वो स्कूल टाइम में किसी से बात तक नहीं करता था और यहाँ देखो उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज है, जिसे सुनकर वूयंग हंसने लग जाता है। कि तभी जुंग बोलती है कि पर ये बात कितनी अजीब है ना कि उसे स्कूल टाइम से सिर्फ मिराई ही याद रही, जिसे सुनकर वूयंग चुप हो जाता है। फिर वो अंदर आकर जुंग और मिराई से साथ में मूवी देखने के लिए पूछता है, जिस पर वो दोनों खुशी खुशी हाँ बोल देती हैं। कि तभी क्यूनसुक बोलता है कि पर मिराई हम दोनों को भी तो मूवी देखने जाना है। मिराई चुप होकर क्यूनसुक को देखने लग जाती है, तो क्यूनसुक उससे बोलता है कि तुम भूल गई क्या, टीचर ने थिएटर जाकर न्यू मूवी का रिव्यू लिख के लाने के लिए बोला था। जिस पर मिराई थोड़ा अजीब फील करते हुए बोलती है कि अरे हाँ जाना था। क्यूनसुक बोलता है तो फिर आफ्टर कॉलेज हम दोनों साथ में चलें, जिसमें मिराई थोड़ा सोचने के बाद क्यूनसुक के साथ मूवी देखने के लिए हाँ बोल देती है। तो ये सुनकर वूयंग मिराई को रिव्यू से रिलेटेड टिप्स देने लग जाता है, बट क्यूनसुक उससे चिढ़ के बोलता है कि उसे ऑलरेडी सब पता है, जिस पर एक बार फिर सब क्यूनसुक को देखने लग जाते हैं। वेल आफ्टर पार्टी जब ये दोनों फ्रेंड्स वापस घर आती हैं, तो जुंग मिराई से बोलती है कि वो फर्स्ट टाइम किसी लड़के के साथ मूवी देखने जा रही है, क्या वो खुश है, और बोलती है कि मुझे लगता है कि क्यूनसुक तुम्हें लाइक करता है, मतलब तभी उसने तुमसे साथ में मूवी देखने के लिए पूछा। तो मिराई अपने पैर वाले हाथों को जुंग के फेस पे लगा के बोलती है कि हाँ मैं तो खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं क्यूनसुक के साथ मूवी देखने जाऊंगी और फिर हम दोनों डेट करेंगे। जुंग मिराई के पैर वाले हाथ पीछे करके जल्दी से अपना मुंह धोने चली जाती है, जिसके जाने के बाद मिराई सोचती है कि ये एक असाइनमेंट ही तो है, पर फिर भी मुझे इससे डेट वाली फीलिंग क्यों आ रही है। वहीं दूसरी तरफ क्यूनसुक वूजिन से मूवी देखने के लिए पैसे मांगता है, तो वूजिन उसे $10 दे देता है।
जिन्हें पीछे करके क्यूनसुक उससे बोलता है कि उसे पूरे $50 चाहिए क्योंकि पॉपकॉर्न और डिनर भी तो करना है। जिसे सुनकर वूजिन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक तो उसके पास वैसे पैसे नहीं है और क्यूनसुक उससे डायरेक्ट $50 मांग रहा है। इसलिए वो क्यूनसुक से पूछता है कि सच सच बताओ, क्या तुम डेट पे जा रहे हो? जिस पर क्यूनसुक बोलता है कि हाँ ऐसा ही कुछ है, और फिर वो खुद से वूजिन का पर्स छीन के उसमें से पैसे निकाल लेता है। और बस फिर नेक्स्ट डे मिराई जल्दी से उठ के ड्रेस चूज करने लग जाती है कि आज वो क्या पहने और क्या नहीं। बट फिर वो स्टॉप होकर खुद से बोलती है कि मैं इतनी एक्साइटमेंट क्यों हो रही हूँ, जबकि ये मेरी फर्स्ट डेट नहीं बल्कि असाइनमेंट वर्क है। और फिर वो कोई और सी ड्रेस पहन लेती है और लिपस्टिक बाय करने के लिए एक कॉस्मेटिक स्टोर जाती है, जहाँ मेकअप के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होने की वजह से वो कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर पा रही होती है। तो शॉप की ओनर खुद से मिराई का मेकअप करके उसे रेडी कर देती है और उसे बोलती है कि अब वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही है। तो खुद को मिरर में देखकर मिराई स्माइल करती है कि तभी हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जब मिराई स्कूल में थी तो वहाँ सभी गर्ल्स अपना मेकअप करके रेडी हुआ करती थी, सिर्फ मिराई को छोड़ के। और जब घर में उसने भी एक बारी खुद पे मेकअप करने का ट्राई किया था तो वो मेकअप करने के बाद और भी ज़्यादा अगली लग रही थी। इसलिए कभी बच्चे उसका मजाक न बनाए, इसलिए उसने मेकअप रिमूव कर दिया था। वेल शॉप की ओनर बहुत चालाकी से मिराई को मेकअप की पूरी किट रेडी करके दे देती है, जिसे देखकर मिराई खुद से बोलती है कि आखिर उसे हो क्या गया है, मतलब उसने खामखा अपने पैसे बर्बाद कर दिए। वहीं जब कॉलेज में क्यूनसुक लाइब्रेरी में बैठ के बुक रीड कर रहा होता है कि तभी सुआ क्यूनसुक के पास आकर बैठ जाती है और उसे असाइनमेंट के लिए साथ में मूवी देखने के लिए पूछती है, जिस पर क्यूनसुक सुआ को साफ मना करते हुए उसे बताता है कि वो ऑलरेडी मिराई के साथ मूवी देखने जा रहा है। जिसे सुनकर एक बार फिर सुआ को मिराई के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि काफ़ी नर्वस होने के बाद आफ्टर कॉलेज मिराई भी थिएटर पहुंच जाती है, जहां क्यूनसुक एक साइड खड़ा होकर मिराई का वेट कर रहा होता है। तो जब जैसी मिराई क्यूनसुक को देखती है तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है और बस फिर पहले की तरह ही मिराई फिर से एक जगह खड़े होकर क्यूनसुक को घूरने लग जाती है कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, और बस नॉन स्टॉप उसे घूरती ही जाती है कि तभी क्यूनसुक मिराई को देख लेता है। तो मिराई जल्दी से अपना मुंह पीछे कर लेती है। क्यूनसुक मिराई से पूछता है कि वो वहाँ खड़े होके क्या कर रही है, जिस पर मिराई बोलती है कि अरे अच्छा तुम यहाँ हो, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं था। और फिर वो फिर से बेवकूफ़ों की तरह हंसने लग जाती है। वेल अब क्योंकि क्यूनसुक ने ऑलरेडी टिकट्स ले लिए होते हैं एंड कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न का भी वही बिल पे कर रहा होता है, तो ये सब देख के मिराई उससे पूछती है कि वो सब चीज़ों का बिल खुद से क्यों पे कर रहा है, जिस पर क्यूनसुक बोलता है कि कोई नहीं, और फिर वहाँ से आगे चला जाता है। पर अब क्योंकि मिराई को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो क्यूनसुक को सभी चीज़ों के आधे पैसे देने लग जाती है। बट क्यूनसुक अब भी पैसे लेने से साफ इनकार करके अपना मुंह दूसरी साइड करके बैठ जाता है। मतलब कि यहाँ वो मिराई के बिहेवियर से थोड़ा बहुत गुस्सा होने लग जाता है। तो मिराई सिचुएशन को थोड़ा ठीक करने के लिए बोलती है कि उन्हें असाइनमेंट के लिए टिकट्स के भी फोटो लेने चाहिए, जिस पर क्यूनसुक बोलता है कि ठीक है। इसलिए पहले वो टिकट के साथ खुद की पिक लेता है और फिर मौका देखते ही खुद के साथ मिराई की भी पिक ले लेता है। वेल फिर ये दोनों अंदर जाके अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, जहाँ मिराई जल्दी से अपने बैग से कॉपी पेन निकाल के मूवी स्टार्ट होने का वेट करने लग जाती है, जिसे देख क्यूनसुक मिराई को गुस्से से घूरने लग जाता है कि वो क्या कर रही है। पर मिराई हंसते हुए क्यूनसुक असाइनमेंट के लिए गुड लक बोल के अपना मुंह सामने की साइड करके बैठ जाती है। क्यूनसुक भी सोच रहा होगा क्या लड़की है यार। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे इस सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें सुआ को दिखाया जाता है, जहां उसकी ग्रैंड मदर उससे मिलने आती हैं, जिन्हें देखकर सुहा उन्हें इग्नोर करने लग जाती है। तो वो बेचारी खुद से ही सुआ के पीछे पीछे चलने लग जाती हैं। मतलब कि सुआ एक हद से ज़्यादा बुरी लड़की है। एंड वहीं पीछे खड़ी यूना इन दोनों को देख लेती है और फिर वो सुआ का पीछा करने लग जाती है। तो जब जैसी सुआ अपने छोटे से घर के अंदर जाती है तो ये देखकर यूना काफ़ी हैरान होती है और समझ जाती है कि सुआ ने अपनी अमीरी वाली बात सबसे झूठ बोल रखी है। पर उसने ऐसा क्यों किया
यह हमें आगे पता चलेगा। वहीं थिएटर में रिव्यू लिखते लिखते एकदम से मिराई की नज़र क्युनसुक पे पड़ जाती है, जो साइलेंटली बैठकर आराम से मूवी देख रहा होता है। तो फिर यहाँ मिराई क्युनसुक को देखकर उससे अट्रैक्ट होने लग जाती है और पूरी कोशिश करती है कि वो क्युनसुक को नहीं देखे, बट फिर भी उसकी नज़र क्युनसुक से हट नहीं पा रही होती है। और यही सेम सिचुएशन क्युनसुक के साइड बैठी हुई लड़की के साथ भी हो रही होती है और वो भी नॉन स्टॉप क्युनसुक को ही देखे जा रही होती है। तो जब जैसे ये दोनों पीछे से एक दूसरे को देखती हैं तो मिराई शॉक होके वहाँ से दूसरी साइड होके बैठ जाती है और सोचती है कि आखिर वो ये क्या कर रही थी। पर तभी उसके साइड में बैठे हुए लड़के से मिराई का हाथ टच होने लग जाता है, जिससे वो लड़का मिराई को घूरने लग जाता है। तो मिराई इसे देख के जल्दी से पीछे होके सीधी होके बैठ जाती है। फिर क्युनसुक मिराई से पूछता है कि क्या उसे पॉपकॉर्न नहीं चाहिए, जिसे सुनकर मिराई कुछ सोचने लग जाती है कि अगर उसने पॉपकॉर्न ली और गलती से उन दोनों का हाथ टच हो गया तो ये बिल्कुल फिल्मों वाला सीन बन जाएगा। मतलब फिर क्युनसुक अपने हाथों से ही मिराई को पॉपकॉर्न खिलाने लग जाएगा। इसलिए मिराई जल्दी से होश में आकर अपने बैग से 2 स्ट्रॉ निकालती है और उन दोनों स्ट्रॉ से ही पॉपकॉर्न खाने लग जाती है। तो मिराई की ये हरकत देखकर क्युनसुक चिढ़ के मिराई से पूछता है कि वो ये क्या कर रही है, जिस पर मिराई बोलती है कि अभी तुमने ही तो बोला पॉपकॉर्न खाने के लिए, तो मैं पॉपकॉर्न ही तो खा रही हूँ। तो फिर मिराई की ये सब हरकत देखने के बाद क्युनसुक मिराई को गुस्से से घूरने लग जाता है। आफ्टर मूवी क्युनसुक मिराई से डिनर के लिए पूछता है कि क्या वो पास्ता खाना पसंद करेगी, जिस पर मिराई मन ही मन सोचने लग जाती है कि ये तो वही डिश है ना जो नॉर्मली कपल्स अपनी डेट पे खाते हैं। और फिर सोचने लग जाती है कि अब वो क्युनसुक से क्या बोले। तो क्युनसुक मिराई को चुप खड़ा देख उससे पूछता है कि अगर उसे पास्ता पसंद नहीं है तो फिर हम कुछ और भी खा सकते हैं, जिस पर मिराई जल्दी से हंस के बोलती है कि नहीं, वो तो सब कुछ खा लेती है। जिसके बाद फिर क्युनसुक मिराई को एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है और वहां आराम से बैठकर अपने बजट को कैलकुलेट करने लग जाता है कि अब उसके पास सिर्फ $37 बचे हैं, जिसमें से अगर वो सबसे एक्सपेंसिव वाला पास्ता विद कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करेगा तो टोटल $40 लग जाएंगे, जो कि बजट से बाहर है। इसलिए क्युनसुक काफ़ी टेंशन में हो जाता है। बट मिराई एक्सपेंसिव नहीं बल्कि सस्ती डिश ऑर्डर करती है, जिससे क्युनसुक का बजट सही बैठता है। और फिर मिराई ड्रिंक में भी कुछ सस्ता सा ही ऑर्डर करती है, जिससे क्युनसुक के पास ऊपर से $7 भी बच जाते हैं घर वापस जाने के लिए, जिससे फिर वो काफ़ी रिलैक्स फील करता है। आफ्टर ऑर्डर क्युनसुक मिराई से उसका लिखा हुआ रिव्यू दिखाने के लिए बोलता है। मिराई पूछती है कि क्यों, तो वो बोलता है कि क्योंकि मुझे तुम्हारी हैंड राइटिंग देखनी है, जिसे सुनकर मिराई चुप हो जाती है और क्युनसुक से बोलती है कि वो अभी आई। और फिर वो वॉशरूम में आकर सोचने लग जाती है कि क्या क्युनसुक सच में मुझे सिर्फ अपना दोस्त ही मानता है, क्योंकि उसकी बातें दोस्तों वाली तो लग नहीं रही है। मतलब कहीं वो सच में मुझे लाइक तो नहीं करता है। और फिर मिराई यहाँ पे काफ़ी कुछ सोचने लग जाती है। एंड फिर जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो यहाँ क्युनसुक मिराई से उसकी बर्थडे डेट पूछने लग जाता है और बोलता है कि क्योंकि अब हम दोनों दोस्त जो हैं। बट मिराई बात को घुमाने लग जाती है और क्युनसुक को अपनी बर्थडे डेट नहीं बताती है, जिससे क्युनसुक को काफ़ी गुस्सा आता है। इसलिए वो चिढ़ के मिराई से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे अपनी बर्थडे डेट नहीं बता रही हो तो फिर तुम वूयंग को भी नहीं बताओगी, जिसे सुनकर मिराई चुप हो जाती है। एंड वहीं वूयंग एक रूममेट की सर्च में अपने लैपटॉप से पोस्ट डाल रहा होता है कि उसे एक रूममेट की ज़रूरत है। आफ्टर डिनर जब क्युनसुक बिल पे कर रहा होता है तो मिराई उसे रोक के खुद से बिल पे करने की कोशिश करती है, जिस पर क्युनसुक बोलता है कि जब तुमने वूयंग के घर पे डिनर किया था तब तो तुमने कुछ पे नहीं किया था। मिराई बोलती है कि क्योंकि वूयंग ने तो उसे इनवाइट किया था, जिस पर क्युनसुक बोलता है कि मैंने भी तो तुमसे खुद ही मूवी और डिनर के लिए पूछा। और फिर इतना बोल के वो गुस्से में वहाँ से आगे चला जाता है। पर फिर हम देखते हैं कि जब ये दोनों बाहर आते हैं तो बाहर बारिश स्टार्ट हो चुकी होती है। तो मिराई जल्दी से भाग के शॉप से अम्ब्रेला बाय करती है, बट शॉप पर सिर्फ एक ही अम्ब्रेला बची हुई होती है। तो मिराई क्युनसुक को अम्ब्रेला दे के उससे जाने के लिए बोलती है और बोलती है कि वो खुद भाग के बस स्टॉप तक पहुंच जाएगी। बट अब क्युनसुक इस टाइप का लड़का थोड़ी है जो उसे भिगा के खुद अम्ब्रेला में जाएगा। इसलिए वो ज़्यादा बहस न करते हुए मिराई को अम्ब्रेला पकड़ा के खुद बारिश में अकेले चलने लग जाता है।
जिसे देखकर मिराई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद फिर मजबूरन मिराई को क्युनसुक के साथ एक ही अम्ब्रेला में घर जाना पड़ता है, जहाँ वो क्युनसुक से बोलती है कि वो भी सही से अम्ब्रेला में आ जाए वरना वो भीग जाएगा। जिससे वो थोड़ा करीब हो जाता है और फिर ये दोनों साथ में चलने लगते हैं। क्युनसुक मिराई से पूछता है कि तुमने अपना वही पोमेलो परफ्यूम नहीं लगाया, और बोलता है कि क्योंकि मुझे उससे नफरत थी इसलिए। जिस पर मिराई बोलती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर क्युनसुक मिराई को बताता है कि वो उस दिन अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल गया था। जिसे सुनकर मिराई काफ़ी खुश होती है और फिर क्युनसुक मिराई को दिल से थैंक्स बोलता है और ये भी बोलता है कि अब वो उस पोमेलो परफ्यूम को लगा सकती है। जिसे सुनकर मिराई क्युनसुक को देखने लग जाती है एंड क्युनसुक मिराई को। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्युनसुक के डैड गुस्से में मिस हाना से मिलने आते हैं, बट सालों के बाद अपनी वाइफ को देख के वो थोड़ा शांत हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या क्युनसुक यहाँ है, क्योंकि तुमसे हॉस्पिटल में मिलने के बाद वो अपना घर छोड़ के चला गया है। जिसे सुनकर मिस हाना भी काफ़ी हैरान होती हैं और बोलती हैं कि वो यहाँ नहीं है। जिसके बाद क्युनसुक के डैड वहाँ से चले जाते हैं, पर अपनी वाइफ से इतने सालों के बाद मिलके उन्हें भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। वहीं क्युनसुक के वापस आने के बाद वूजिन उसे बताता है कि बार के लॉस्ट में चलने की वजह से वो अब वापस घर जाने की सोच रहा है और फिर वो क्युनसुक को भी वापस उसके घर जाने के लिए बोलता है, बट क्युनसुक बोलता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, मतलब कि वो वापस घर नहीं जाएगा और बल्कि जॉब करके रेंट पे कहीं दूसरा घर ढूंढ लेगा। जिस पर वूजिन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा बेटर हो, और उसे समझाता है कि इस दुनिया में अकेले रहना कोई हंसी खेल नहीं है। बट क्युनसुक अपनी बात पे अड़ा रहता है और वूजिन की एक नहीं सुनता। नेक्स्ट डे क्युनसुक जॉब ढूंढने जॉब प्लेसमेंट ऑफिस जाता है, बट खुद की कंडीशन की वजह से फ़िलहाल तो उसे कोई भी जॉब नहीं मिलती है। फिर वो परेशान होकर अपने फ़ोन से रेंट पे घर ढूंढने लग जाता है कि तभी उसे वूयंग की वही रूममेट वाली पोस्ट दिख जाती है, जिसे वो देख ही रहा होता है कि तभी सुआ क्युनसुक के पास आकर बैठ जाती है। बट क्युनसुक जल्दी से खड़ा होकर वूयंग से मिलने के लिए वहाँ से भाग जाता है एंड सुआ को क्युनसुक के इस बिहेवियर से काफ़ी गुस्सा आता है। और वहीं जैंग और उसका दोस्त भी क्युनसुक को भागता हुआ देख काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने भी क्युनसुक को भागते हुए या जल्दबाजी में नहीं देखा था। क्युनसुक वूयंग के ऑफिस जाकर उससे उसका रूममेट बनने के लिए पूछता है और उससे बोलता है कि बट वो रेंट उसको मंथ के लास्ट में ही देगा। जिस पर वूयंग क्युनसुक को अपनी कुछ कंडीशंस बताते हुए बोलता है कि उसे $70 पर मंथ पे करने होंगे, प्लस उसे घर का काम भी करना पड़ेगा। जिसे सुनकर क्युनसुक चुप हो जाता है, क्योंकि घर के काम वो सब कैसे कर सकता है। तो वूयंग उससे बोलता है कि अगर वो घर के काम नहीं करेगा तो उसे $30 अलग से देने होंगे। जिस पर क्युनसुक जल्दी से बोलता है कि ठीक है, वो घर के काम भी कर लेगा। और फिर यहाँ इन दोनों के बीच डील पक्की हो जाती है। वहीं मिराई की मॉम एंड डैड मिराई के लिए कुछ डिशेस और स्नैक्स लेके उससे मिलने जा रहे होते हैं कि तभी उनकी वहाँ मुलाकात फिर से वूयंग से हो जाती है, जो मिराई की मॉम डैड से हाय हेलो कर ही रहा होता है कि तभी मिराई भी वहाँ आ जाती है। तो मिराई के बताने से मिराई की मॉम को पता चलता है कि वूयंग मिराई का सीनियर है, जिसे जानकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। और फिर बाद में मिराई की मॉम मिराई से वूयंग को कुछ स्नैक्स और वाटरमेलन देकर आने के लिए बोलती हैं। मिराई पूछती है कि क्यों, तो वो बोलती हैं कि बस ऐसी, और उसने लास्ट टाइम हमारी सामान उठवाने में हेल्प भी तो की थी, तो बस इसलिए। जिसे सुनकर मिराई थोड़ा बहुत कंफ्यूज होती है, बट फिर बाद में वो अपनी मॉम के कहने पर वूयंग को स्नैक्स देने जाती है, जिसे देखकर वूयंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मिराई से अंदर आने के लिए बोलता है। तो अंदर आने के बाद मिराई बैग में से स्नैक्स बाहर निकलवाने में वूयंग की हेल्प करवा रही होती है कि तभी पीछे से क्युनसुक बाथ लेकर बाहर निकलता है। अब एकदम से क्युनसुक को वूयंग के घर में देखकर मिराई काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जिस पर क्युनसुक मिराई को बताता है कि अब वो भी यहीं पर रहता है, जिसे सुनकर मिराई बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। बट क्युनसुक आराम से सोफे पे बैठकर मिराई को घूरने लग जाता है। और बस इसी के साथ पार्ट 8 यहीं पर एंड हो जाता है।